हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज हम पढ़ेंगे एवरेज में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, उसको हम दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक, इसके एवरेज निकालने, तो हम सीधा बोल देंगे मिडल टर्म निकाल लो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम हो मिडल टर्म ले सकते हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज एक और तरीके से भी निकाली जाती है, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज दो तरीके से निकाली जाती है, या तो मिडल टर्म कंसेप्ट या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अगर आप 30 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 करते तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि नकुल सर मिडल टर्म से निकाल तो रहे थे, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, नॉलेज दोनों की चाहिए, क्योंकि दोनों के अपने अपने क्वेश्चंस होंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा मिडल टर्म कंसेप्ट, इस सेशन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट के बेस क्वेश्चंस। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस आ जाती है 14 से लेकर बहुत बड़ी तक जाती है, मान लो। अब हर बार मिडल टर्म तो नहीं ले सकते, कई बार चीजें लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं, है ना। मान लो ये चलती जाती है सपोज यहां तक। अब इसकी एवरेज पूछिए। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि राइट, एक तो तरीका ये है यहां पे कि मिडल टर्म फाइंड आउट करना चाहे। दूसरा, हम चीजों को समझ सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, यस सेम है, तो एवरेज कैसे निकलती है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 88/2 यानी 44। अगर आप मिडल टर्म फाइंड आउट करने जाते तो ये 2 आती, अगर आप मिडल टर्म फाइंड आउट करने जाते तो ये 2 आती, और आपके पास उनका मिडल टर्म यानी 44 आंसर होता। लेकिन इस वाले कंसेप्ट से ज्यादा बेटर है। तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों तो के अपने अपने क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि आपको दोनों को करना क्यों जरूरी है। लेकिन दोनों तभी वैलिड है, मिडल टर्म कंसेप्ट और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट तभी वैलिड है जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। ध्यान दीजिएगा, what will be the average of all the odd numbers between 120 and 592? 120 से लेके 592 तक जितने भी ओड नंबर्स हैं उनकी एवरेज पूछिए। ध्यान दीजिएगा, तो पहला ओड नंबर कौन सा होगा? पहला ओड नंबर होगा 121। ठीक, उसके बाद 123, ऐसे चलेगा। कहां तक चलेगा? लास्ट ओड नंबर क्या है? 592, तो कौन सा नंबर लिया जाएगा? 591। ठीक, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा? काट कर आ जाएगा 356। नन ऑफ दिस में जाएगा। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज दो तरीके से निकाली जाती है, या तो मिडल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों के अपने अपने क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसमें मिडल टर्म ढूंढने जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इस कंसेप्ट के? बिल्कुल भी नहीं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट में आपको मिलेंगे। एक क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पढ़िएगा ध्यान से। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 फ्रॉम 1 to 1700। 1 से 1700 तक 12 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं उनके एवरेज बताइए। 1 से 1700 तक 12 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं उनके एवरेज बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला नंबर तो 12 है, दूसरा 24 है,
जाना कहां तक है? 1700 तक। लेकिन एक ना बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होगा, क्या 1712 के टेबल का नंबर है या नहीं, हमें क्या पता, हमें तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ऐसे चेक नहीं करना ये है 699 है 1699 है ना, एक तरीका होता है। हम 1700 को 12 से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड हो गया तो यही होगा, पर अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो हमें पता लग जाएगा कौन सा नंबर होगा। 12 1s are 12, 12 4s are 48, 12 1s are 12, रिमाइंडर कितना बचा? 8। 8 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर ने मुझे ये बता दिया कि 1712 के टेबल का नंबर नहीं है। 1712 के टेबल के नंबर से 8 बड़ा है। रिमाइंडर कब आता है? जब डिविडेंड डिवाइजर के टेबल से बड़ा होता है। तो अगर यहां पे 8 कम होता तो रिमाइंडर नहीं आना था। मींस इसमें से 8 कम कर दीजिए, 1 to 1700 तक 1692 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 के टेबल में आता है। पहला नंबर कौन है? 12। निकालना क्या है? एवरेज। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1704/2, 852। फाइनल आंसर। गॉट इट? पल्ले पड़ा, समझ में आया? तो इस तरह से एवरेज निकाली जाती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के कंसेप्ट में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। मिडिल टर्म नॉट इजी फॉर अस टू कैलकुलेट, तो दैट इज द कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, अब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। 1 to 2100 तक 17 के टेबल के जितने भी नंबर्स होते हैं उनके एवरेज बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 17 फ्रॉम 1 to 2100। एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, एक बार खुद ट्राई कीजिए। सत्रह के टेबल का पहला नंबर 17, इस तरह से चलेगा। कहां तक लेके जाना है? 2100। बट द बिग क्वेश्चन इज 2100 इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो 2100 को हम 17 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये डिवाइड हो गया तो यही मेरा नंबर होगा, लेकिन जब मैंने डिवाइड किया 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, तो रिमाइंडर कितना आया? 9। 9 रिमाइंडर ये कह रहा है 2100 17 के टेबल का नंबर नहीं है। यहां से 9 कम कर दो, यहां से 9 कम कर दो, ठीक, तो आपको लास्ट नंबर मिल जाएगा 1 से 2100 तक जो 17 के टेबल में आता है। तो लास्ट नंबर क्या होगा? 2091। निकालना क्या था? एवरेज। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1054। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1054। दैट इज द मिडिल टर्म कंसेप्ट एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट। बच्चों क्वेश्चंस करके ही पता लगता है कौन सी चीज कहाँ इंप्लीमेंट करनी है। एक अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा। कहता देयर आर सम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब ये कितने हैं ये नहीं पता, सम है। फर्स्ट नंबर इज k एंड द सेकेंड लास्ट नंबर इज k plus 42।
व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। अब आपको एक चीज क्लियर है, एवरेज निकालने के लिए या तो पहली टर्म चाहिए या आखिरी टर्म चाहिए। पहली टर्म के है, आई गॉट इट, पहली टर्म के है। अब क्योंकि इवन नंबर्स हैं, दो दो बढ़ते जाएंगे, कहां तक जा रहे हैं, सेकेंड लास्ट नंबर दिया हुआ है। आई रिपीट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सेकेंड लास्ट नंबर इज गिवन k + 42, तो लास्ट नंबर कितना होगा k + 44, क्योंकि दो और बड़ा होगा क्योंकि इवन नंबर्स हैं। अब एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, डिवाइड बाय 2। आप न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर विल बी k + 22। तो अब यहाँ पे कौन काम आया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट काम आया। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इजी था ना, एक जबरदस्त क्वेश्चन करो, दिल खुश हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गिव इट अ ट्राई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 +1 +2 -1 -2, सारे इंटीजर्स हैं। कहता 5 इंटीजर्स हैं, उनकी स्टार्टिंग है m से और उनकी एवरेज n है। तो एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताओ जो स्टार्टिंग विद m + 2 हो। छोटा सा ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा ट्राई कीजिए। देखो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग विद m, मैं m को बड़ा मार्क कर रहा हूं, ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बड़े वाला m है, छोटे वाला n है, ठीक है। स्टार्टिंग विद m, लगातार इंटीजर्स हैं, तो अगला क्या होगा, m + 1 होगा। अगर पहला m है तो नेक्स्ट m + 1 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, m + 2 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, m + 3 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, m + 4 होगा। अगर पहला m है तो एक 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब मिडिल टर्म के हिसाब से एवरेज तो हमें यही दिख रही है, लेकिन वो कह रहा है एवरेज क्या है n, वो क्या कह रहा है, एवरेज क्या है n। तो यहां से एक रिलेशन मिला, n स्मॉल n इज इक्वल टू m + 2। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कहता 5 इंटीजर्स हैं, ठीक है, मान लिया। स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, m से, मान लिया पहला m है, एक एक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ा दिए, ठीक है। इनकी जो एवरेज है वो n है, मेरे पास कितनी आ रही है, मिडिल टर्म m + 2, तो n इज इक्वल टू m + 2, एक रिलेशन मिल गया, गॉट इट। अब क्वेश्चन क्या है, कहता एवरेज बताइए 6 इंटीजर्स की जो m + 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। m मैंगो वाला कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, m + 2 से। अब m + 2 का मतलब क्या है, n, यानी n से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने हैं, 6। अगला एक और बड़ा होगा क्योंकि इंटीजर्स है, एक एक बढ़ाते जाओ, इंटीजर्स है, तो ये 6 के 6 इंटीजर्स बन गए। m + 2 का मतलब होता है n, तो मैंने उसको n सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक एक बढ़ाते गए। पूछा गया था एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2n + 5/2। तो एक क्वालिटी लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया मिडिल टर्म कंसेप्ट और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट के बेस पर, गॉट इट, क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक। तो आप मिडिल टर्म कंसेप्ट और फर्स्ट टर्म कंसेप्ट तभी लगा सकते हो जब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप बेसिक यूज करोगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, मिडिल टर्म कंसेप्ट और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट, जो मैंने आपको पढ़ाए। कमिंग सेशंस में मैं एवरेज प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करूंगा।
एवरेज को मैंने कैटेगराइज किया है इंक्लूडिंग में, रिप्लेसमेंट में और एक्सक्लूडिंग में। अकॉर्डिंगली हम इन पे वर्क करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन मेरा जो होगा वो एवरेज में रिप्लेसमेंट पे होगा। थैंक यू बच्चों।